जब आप असम्बलियां डिसॉल्व करते हैं, अगर वो टाइम से पहले डिसॉल्व होती हैं तो विद इन 90 डेज आप इलेक्शन करवाएंगे, मैक्स 90 डेज ऊपर नहीं जा सकते। अगर टेन्योर कंप्लीट करती हैं तो फिर वो 60 डेज हैं। तो अब जाहिर है हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए इनको इलेक्शन फिल फॉर पूरे मुल्क में करवाने चाहिए। आप देखें ना, कोई कहीं पे कोई हुकूमत अगर आपको नजर आ रही हो, क्राइसिस ही क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया का हमने विजिट कर लिया और लोगों को कह रहे हैं कि जी हमें बचाएं, हम डूब रहे हैं, मुल्क हमारा सिंक कर रहे हैं। तो भाई अगर आप हम सब लोग कंसेंसस के साथ अगर हुकूमत बचाना चाहते हैं या पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम एक छत के नीचे बैठें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। उसको जो भी हुकूमत बेशक पीडीएम वाले जीत जाए, आप बिस्मिल्लाह हुकूमत बनाएं, लेकिन उसको पूरी आवाम की हमायत हासिल होगी। एक तरफ अब आवाम एक तरफ खड़ी है और पीडीएम और जो इस वक्त रूलिंग जमात है एक तरफ खड़ी है। आप देख लें पंजाब में क्या हुआ, आप देखिए मरकज में इलेक्शन करवाते हैं, 8 सीटों पे तो 8 पे 8 जीत जाता है, इमरान खान खुद लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि अभी पाकिस्तान को जरूरत है स्टेबिलिटी की, और उसके लिए तहरीक इंसाफ हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इनको पहले हम लोगों ने जलसे जुलूस किए, अवाम ने अपना रिएक्शन दिया। अभी आप देख लें कि जो नुमाइंदे थे उनको कितना इनकी गुफ्तगू सुन लें, इनकी बातें सुन लें कि जी कोई लंदन में बैठा है, दुबई बैठा है, इनके 15 लोग साथ नहीं होंगे, ये बन ही नहीं सकते। लेकिन ठीक है बहरहाल सर, अभी आपने एक पॉइंट रेज किया कि मिल बैठना होगा, इंतखाबात करवाने होंगे, चाहे पीडीएम जीतती है तो वो जीते सो बिस्मिल्लाह और हुकूमत बनाए, लेकिन उससे पहले एक और चीज पर इत्तफाक करना होगा, वो है निगरान सेटअप। लेकिन अगर सीएम और अपोजिशन लीडर नहीं हो पाते, इत्तफाक नहीं कर पाते सेटअप के ऊपर, तो फिर वो तो आगे की बात है, उस पर इत्तफाक करना या नहीं, लेकिन उससे पहले निगरान सेटअप के हवाले से किस तरह से इत्तफाक होगा? ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर मेरा सवाल आपसे ये, आपने बात की कि आगे आम इंतखाबात आने हैं, उस पर जो भी पार्टी जीतती है, चाहे पीडीएम जीते, हुकूमत बनाए, मिल बैठकर बात करते, आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमने निगरान सेटअप के लिए मिल बैठना है। तो उस पर अगर सीएम और ऑपोजिशन लीडर नहीं इत्तफाक कर पाते तो मिल बैठेंगे कैसे? इमरान खान साहब तो मिल बैठने के लिए रेडी नहीं है। आइन और कानून बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें हर चीज आइन के अंदर लिखी हुई है, और हम भी चाहते हैं कि बाय दी बुक जाया जाए। अब अगर जब असेंबली डिसॉल्व हो गई, अब पंजाब में क्या होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ये दोनों बैठेंगे। अगर इनका कंसेंसस हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो ये इलेक्शन कमीशन को रेफर होगा और इलेक्शन कमीशन नामजद कर देगा। और इसी तरह मरकज के अंदर भी जब होगा, उसमें अब हम तो हाउस में हैं, इन्होंने एक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इनके पास है, लीडर ऑफ द हाउस है, वो बैठ के बना लेंगे। तो ये तो पूरा इनके अंदर एक वाज़ेह चीज लिखी हुई है, किस तरह आपके इंटरिम सेटअप आएगा, कौन लोग होंगे, वो एक पूरा फार्मूला दिया हुआ है इनके अंदर। बसरा साहब ये फरमाइएगा कि एक इल्ज़ाम इमरान खान साहब की तरफ से लगाया जाता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट अब भी सियासी इंजीनियरिंग कर रही है, तो परवेज़ इलाही साहब ने अदम एतमाद का वोट भी लिया और असम्बली भी डिसॉल्व कर दी, तो फिर ये तासुर तो गलत साबित हो गया ना कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब भी सियासी इंजीनियरिंग कर रही है या किसी जमात के साथ खड़ी हुई है। देखिए अदनान भाई, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन किया है। देखिए होता ये है कि अब अगर आपको आजकल सिस्टम हर किसी के हाथ में पकड़ा हुआ है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट, आप एस्टेब्लिशमेंट फौज को भी ना समझें कि हम डायरेक्टली अगर लेना होता तो आपको याद है खान साहब ने नाम भी लिए हैं, हमारे लोगों में नाम लिए हैं, और जो 2-3 बातें खान साहब ने कही वो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी कि हाँ लोगों को उनके फोन आए। अब क्योंकि मैं आई विटनेस नहीं हूँ किन के आए, कौन थे, क्या कहा गया, लेकिन उनने बाकायदा उसके ऊपर प्रेस टॉक की थी, हमारा पार्टी का जो नुक्ता नजर था वो पेश किया था, और वो आपने ऑन एयर भी किया था तमाम चैनल्स ने। उसमें यही कहा गया था कि हमें अप्रोच किया जा रहा है और हमें लालच दिए जा रहे हैं, किसी को धमकाया जा रहा है, और जाहिर है जब कॉल आ रही होती है कैसे नंबर से जो अननोन होता है, तो अब मैं ये मेरी अपनी परसेप्शन है उसकी बात अपार्ट, तो वो उससे आप फिर करते हैं कि ये कौन कॉल कर रहा है, कौन कह रहा है। तो अभी तो अच्छी बात हो गई, हमारे लोगों ने इवन आप याद कर लीजिए कि तकरीरों के दौरान कहा हम पे बहुत प्रेशर था, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े हुए, खान साहब के साथ खड़े हुए। तो आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तहलील करके मुस्लिम लीग नून, चौधरी शुजात हुसैन और जो नादीदा कुव्वतें हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है?
नहीं, देखिए चौधरी साहब अपनी बात के पाबंद हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये अमानत है खान साहब की। जिस दिन हालांकि उनका नुक्ता नजर मुख्तलिफ था, वो चाहते थे कि असेंबली आगे जाए, वो बल्कि बहुत सारे एमपी के बदले, लेकिन लीडर के फाइनल डिसीजन था कि हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे। तो खान देखिए, अब मैं समझता ये बहुत मुश्किल फैसला था। वो हमारे इत्तेहादी थे, कोई और बड़ी पोजीशन भी ऐसी थी, उनके बगैर सूबे में हुकूमत भी नहीं बन सकती थी। उन्होंने इसके बावजूद कि उनका नुक्ता नजर अपना था, अपनी सोच अपनी थी, और इवन जो आप एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक बात कर रहे हैं, वहां पे भी हमारा नुक्ता नजर मुख्तलिफ था। तो उनका, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किया वही जो उनको वो उन्होंने कहा था कि मैं करूंगा वो जो खान साहब कहेंगे, क्योंकि ये इनकी अमानत है। शौकत बस आ रही है। जी जी सर, आपसे सवाल किया जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा था कि फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK और पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने के बाद जो अपना मतलूबा नताइज हासिल करना चाहती थी वो कर पाएगी, या फिर किसी मुश्किल उनके लिए पेश आएगी? पाकिस्तान कोई इंग्लिस्तान में तो सिर्फ रवायात पे मुल्क चल रहा है ना। जी जी, कोई उनका लिखा हुआ आइन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो एक लिखा हुआ आइन मौजूद है। मैंने आपको पहले कहा कि ये इशू तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तान का इशू है, जिसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम बन जाए जिससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए। तो हम तो मतलूबा नताइज तो यही हैं कि जब आप आइन और कानून के जरिए जाते हैं, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, जो पार्लियामानी निज़ाम है, उसके ताबे जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी तो विद इन 90 डेज इलेक्शन होने हैं। तो मतलूबा नताइज तो यही है। अगर कोई इसके ऊपर रुकावट डालेगा तो मैं समझता हूँ अदालतें मौजूद हैं, हम अदालतों को परसू करेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता। आप आइन को मेरा बसरा साहब फिर आपसे यही सवाल है कि फिर तो मुल्क, अगर आप मुल्क की सियासत कर रहे हैं और मुल्क के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, तो माशी इस्तेहकाम के लिए फिर तो आप लोगों को मुज़ाकरात करने चाहिए थे ना। फिर तो इस तरह अदम इस्तेहकाम से माशी सूरत भी बिगड़ रही है और कौमी सलामती को भी खतरात लाक हैं। अदनान भाई, मैं आपको अर्ज करूँ, हमने कब मुज़ाकरात से इनकार किया? हमने जब भी इन्होंने, बल्कि हम अप्रोच करते रहे, हमने इवन जब पिंडी गए, पिंडी भी हमने टाइम दिया इनको। हम उस वक्त भी असेंबली तोड़ सकते थे। लोग पूछते थे आप असेंबली क्यों नहीं तोड़ रहे, हालांकि हमने यही टाइम गेन कर रहे थे। और इवन बल्कि हमारे तो लोगों ने, वाजपेयी साहब ने, जो पार्टी का नुक्ता नजर पेश करते हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया पे आकर कहा कि आए हमारे साथ डायलॉग करें, हम आपसे बैठने को तैयार हैं। और उसमें एक बात कंडीशन है कि आप इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दें, या उसमें जो हम आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं उसमें इलेक्शन की बात रख लें, तो हम आपके साथ बैठ जाते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अब क्या है, अब सूरत ये हो गई है कि अगर हम यहाँ से डिजाइन कर रहे हैं, हो गई असेंबली, टूट गई, KP की असेंबली टूट गई, और देन आप मरकज से हम 130 लोग हैं, वो हम अब दोबारा जाएंगे नेशनल असेंबली के अंदर। फिर आप ये देखेंगे 50 के करीब लोग हमारे KP के सिंध के अंदर है, वो रिजाइन कर जाएंगे। तो जब आपका 70% लोग रिजाइन कर जाएंगे तो उसके बाद आप क्या, कैसे हो सकता है कि आप इलेक्शन में ना आए? वाहिद हल फिर इलेक्शन है। सही।